जपो जी सतनाम। भोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज 27 अप्रैल गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के छत्र छाया में उनकी गोद में बैठे हैं हम सब। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज। एक बात मुझे थोड़ी सी याद आ रही है। आप में से भी बहुतों ने ये अनुभव किया होगा, जो बापा होता है ना, बाप का बाप, वो ज्यादा लाड़ करता है पोते का। पोता या पोती कोई भी है, बहुत ज्यादा स्नेह, बहुत ज्यादा प्रेम होता है उसे। ऐसा ही यहाँ पर भी है। ये वो जगह है, यहाँ से मिशन की शुरुआत हुई। और जो भी ये कुछ अभी थोड़ी देर पहले आप दृश्य देख रहे थे, आपकी आंखों के सामने था, ये सब इसी स्थान की देन है। जो इतना विवेक हो गया, इतनी जानकारी हुई है, नहीं तो हम लोगों को सत्संग के विषय में कहाँ ज्ञान था। ना तो कुछ कहने का पता था, ना कुछ बोलने का पता था, ना सुनने का पता था। तो ये सब जो जानकारी हुई है, मेरे मालिक की कृपा से हुई है। आज उनकी छत्र छाया में हम सब मौजूद हैं। कुछ कहने से पहले एक संदेश, एक निमंत्रण है आप सबके लिए। 20 मई की रात्रि में सतगुरु समनदास जी ध्यान योग आश्रम फरकपुर जगाधरी वर्कशॉप हरियाणा में एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के आदेश से, उनके आशीर्वाद से हर वर्ष 20 मई की रात्रि को एक कार्यक्रम होता आया है। सतगुरु समनदास जी ध्यान योग आश्रम फरकपुर में। तो इस वर्ष भी हैं। आप सभी के लिए निमंत्रण है, आप सभी ने अवश्य पहुंचना है इस कार्यक्रम में और कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाना है, कार्यक्रम की सुंदरता को बढ़ाना है। मैंने संगत को ये कहते हुए सुना है कि फरकपुर में जो प्रोग्राम होता है, सालाना वाला प्रोग्राम 20 मई को, वो देखने और सुनने लायक होता है। मैंने कहते हुए सुना है संगत को, परंतु वह तो मुझे पता है कि आपकी मौजूदगी से वो कार्यक्रम सुंदर होता है। इस वर्ष भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी उपस्थिति से वह कार्यक्रम और भी सुंदर सजेगा। तो आप सभी को प्रेम के साथ ये स्नेह निमंत्रण है, आपने जरूर पहुंचना है। और जैसा कि मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है हमारे गुरु भाई ईश्वरदास जी, और जहां सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जन्मस्थली है अख्तियारपुर में, 12 मई की रात्रि में प्रत्येक वर्ष सत्संग फरमाया जाता है। 12 मई की रात्रि में सत्संग, 13 मई को भंडारा। यह भी निमंत्रण है आप सबके लिए। और 5 तारीख जो 5 जून है, क्यों जी 5 जून नहीं 5 मई 5 मई अच्छा 5 मई को, क्षमा चाहता हूँ, 5 मई को रात्रि में जी, रात्रि का 5 मई की रात्रि में सत्संग का कार्यक्रम जो है वो देवबंद लच्छीपुरा में फरमाया जा रहा है। यह भी निमंत्रण आप सबके लिए है। 6 तारीख का भंडारा। जी जी बिल्कुल, 5 तारीख का सत्संग और 6 का भंडारा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अभी चर्चा चल रही थी शब्द के ऊपर जी। 5 मई का जो सत्संग है महाराज जी, जो दिन का कार्यक्रम जो अभी मेरे
साथ में ही बैठे हुए हैं सुरेंद्र दास जी महाराज। शाहजहांपुर पुलिस चौकी के पास यमुना ब्रिज जो है, दोनों पुल है, उनके बीच में गुरु रविदास जी महाराज का मंदिर है। वहाँ पर महाराज श्री सुरेंद्र दास जी सेवारत हैं और महाराज श्री ये राजपाल दास जी हर महीने की 20 तारीख को दिन में सत्संग फरमाया जाता है शुगर मिल में, शुगर मिल सहारनपुर पे। तो सभी के लिए निमंत्रण है ये। हाँ जी, सफदलपुर बीतिया में 8 तारीख का सत्संग है। महाराज जी देशराज जी महाराज अभी जो मेरे कान में प्रेम के शब्द बोल करके गए हैं, तो सभी के लिए निमंत्रण है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी थोड़ा सा हाजिरी लगाते हैं गुरु दरबार में। अभी चर्चा चल रही थी शब्द के ऊपर। शब्द वास्तव में शब्द की परख का क्या, परख होना और शब्द को धारण करना। आपको पता है कि लड्डू कैसे बनता है, या रसगुल्ला कैसे बनता है, बर्फी कैसे बनती है। आपने उसकी तैयारी की बनाने की, आपने देख लिया, और एक है उसको स्वाद को चखना, एक है उसको आत्मसात करना। शब्द की परख के साथ साथ शब्द को आत्मसात भी करना होता है। आज जो साधु यहाँ पर मौजूद है, या जो भी साधक और साधु और प्रचारक जगह जगह पर जाकर मिशन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे वो किसी आश्रम पर रहकर कारवां को बढ़ा रहे हैं या अपने घर में रह कर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, घर से ही वो उस कार्य को बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये आसान कार्य नहीं है कि दोनों जगह की जिम्मेदारी को उठाना, चाहे वो ब्रह्मचारी साधु हैं और चाहे गृहस्थ साधु हैं। मेरा मानना है कि ब्रह्मचारी साधुओं की अपेक्षा जो गृहस्थ साधु है उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है और उनकी मेहनत, उनका परिश्रम बहुत अधिक होता है, क्योंकि वे दोनों जगह की जिम्मेदारी को उठाते हैं। उस समय में जब मिशन के लिए प्रचारकों का अभाव था, तब सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने इन गृहस्थियों को ही चोला पहनाया, इन्हीं को मैदान में उतारा कि जाओ मिशन का प्रचार करो। तब जाकर ये कारवां इतना बढ़ा। तो मेरा ये आग्रह है आप सभी से, आप सभी इन साधुओं का, प्रचारकों का, इनका सम्मान करें। यही तो शब्द की परख है। परख यही कहती है कि हाँ, मुझे वो प्रेम अपने अंदर उत्पन्न करना है, और जब छलके भी ना, जब इसमें से कुछ छलके एक दो बूंद, तो प्रेम ही छलके बाहर। ये आग्रह है आप सभी से, सारी संगत से विनती है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, एक संदेश मिला था मुझे कि महाराज जी 2 पंक्ति पढ़ देना आप। मैंने कहा चलो मैं प्रयास करूंगा कुछ पढ़ने का, कुछ सुनाने का। और महाराज का ये जो कारवां है, ये मिशन है, मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, बड़ी प्रसन्नता होती है यहाँ आकर के मुझे। अभी ये ऊपर का जो टाई बीम का कार्य चल रहा है, बड़ा 200 क्विंटल के लगभग सरिया लग गया अब तक नींव में। उसी अनुपात में सीमेंट, बजरी, कॉर्सेंट जो भी कुछ लगा उसी अनुपात पर लगा है। आपका बड़ा प्रेम मिला, मेरे गुरु भाइयों का, साधुओं का, समाज का, माताओं बहने का, मातृशक्ति का, सभी का आपके प्रेम के कारण ही ये कार्य यहाँ तक पहुँचा है। और उम्मीद है कि कार्य ऐसे ही चलता रहेगा, आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रेम से। कहने का नंबर नहीं आने देते आप, पहले ही सेवा हाजिर हो जाती है। अभी देखिए दिल्ली से जो महिला मंडली मेरी बहनें आई हैं, इन्होंने कितना सहयोग किया, और आप सब ने भी बहुत सहयोग किया। कुलदीप जी ये मारू खेड़ी से आए हैं, एक दिन फोन पे बात हुई थी, इतनी सेवा है जी आ जाओ।
और अब जब अपने आप आए तो डबल करके ले आए उसका। तो बहुत प्रेम है ये आपका। गुरु महाराज कृपा करे आपके ऊपर, महाराज की कृपा भी डबल डबल ही हो सबके ऊपर। बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। आइए कुछ हाजिरी लगाने का प्रयास कर रहा हूँ गुरु दरबार में। जो शब्द की बात है, पहले तो हमने एक महसूस करना होगा अपने अंदर के हाँ गुरु महाराज जा रहे हैं। हमारी इस विरहा की पुकार को सुनकर, हमारी इस रुदन को सुनकर, रविदास भाषा प्रेम की जान सके ना कोई, जिवहा तो कुछ ना कहे नैन देते है रोई। हमारी इस प्रेम की पुकार को सुनकर के जो आंखों से श्रद्धारा बह निकली है, उसको महसूस करते हुए सतगुरु परमात्मा जी सच्चे बादशाह मेरे मालिक चले आ रहे हैं। इस बात को महसूस करके देखिए अंदर, और मेरे साथ जो भी ये शब्द होंगे, हो सकता है सुर में हो या ना हो सकता है ताल और लय मिले या ना मिले, परंतु एक बार यहाँ से मिलाना उसको, कोशिश करना कि आप और हम मिलकर के बोल रहे हैं, मिलकर के मालिक को पुकार रहे हैं। सतगुरु देखे आवते, और हंसी हमारी दे, रोम रोम में रम रहे, जो बादल गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस शब्द की बात हो रही थी वो शब्द तो रोम रोम में रमा हुआ है। ठीक ऐसे ही रमा हुआ है जैसे मिश्री में मिठास है, उसी प्रकार से रमा हुआ है। उसकी अनुभूति करके देखिए अंदर, उसको महसूस करके देखिए। और जब मालिक चले आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी की जाती है। सतगुरु देखे आवते, और जाजम दई बिछाए, फूलों की वर्षा हो रही चमेली छाए। फिर निशब्द हो जाते हैं। आप में से कईयों ने अनुभव किया होगा, महसूस किया होगा कि जब सतगुरु महाराज के दर्शन होंगे ना, हम उनके पास जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न होंगे हमारे। मुझे ये पूछना है, मुझे ये पूछना है, मुझे वो पूछना है। और जब आप स्वामी जी के सन्मुख पहुंचे तो आपके सभी प्रश्न समझो शांत हो गए, बिना पूछे ही आप शांत हो गए। ऐसा लगा कि आपने कुछ पूछना ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हो। ऐसा लगा जैसे वर्षों की प्यास आपकी शांत हो गई है। वो कब हुआ? जब आपने खुद को समर्पण कर दिया, मालिक को सौंप दिया कि बस अब तू ही तू है मेरे मालिक। और ये मन हो गया फिर मस्त। शब्द में इतना लगा, शब्द की परख ऐसी हुई कि मन मस्त हो गया। ऐसा मस्त हुआ कि पूछो मत, फिर तो बोलना ही भूल गया। ये
सब कुछ बोलना भूल गया, मस्त हो गया। ऐसी मस्ती का मैं अनुभव करे अंदर से कि हाँ मुझे भी ऐसी मस्ती ही आ रही है कि मैं भी कुछ बोलना नहीं हूं। संतों की वाणी है, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। महसूस करेंगे उस मस्ती को कि हाँ आ रही है, और जब वो मस्ती आ रही है उसके प्रति न्योछावर कर दिया खुद को, चरणों में टेक दिया मस्तक। अब कुछ प्रश्न चिन्ह नहीं रहा है, कोई जिज्ञासा नहीं रही है। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। क्या बोले जी, क्या बोले जी, बोले जी क्या बोले जी, क्या बोले जी, क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त